विजय जी। सैयद कासिम जी, विजय जी ने एक बार मुद्दा उठाया कि न्यायिक व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। लेकिन ठीक है, न्यायिक व्यवस्था तो हो, लेकिन एक मुद्दा और भी आया कि सरकारों को ये काम नहीं करना चाहिए, सरकार गुस्से में नजर नहीं आनी चाहिए। तो बुलडोजर का कुछ राजनीतिक महत्व भी है, और महत्व कैसे वो आपको समझाता हूँ। मेरे मित्र हैं, व्यापारी हैं, और पिछले कई सालों से बहुत परेशान थे, मतलब लगातार जीडीपी और इन सब तो गिरी रही थी, लेकिन जीएसटी वीएसटी नोटबंदी सबसे परेशान थे। तो मैं उनसे एक दिन मजाक कर रहा था, मैंने उनसे मजाक में पूछा, कही भाई साहब सरकार कैसी चल रही है, जीएसटी आ गई, नोटबंदी आ गई, धंधे का क्या हाल है। तो बड़ा मुंह उतरा उनका, पूरे धंधा तो चौपट हो गया। मैंने कहा फिर आपका सरकार के मामले में क्या मानना है। बोले मुल्ले टाइट हो गए। तो ये जो पत्थर, जो बुलडोजर है, इससे मुल्ले टाइट होंगे तो सरकार को फायदा होगा। ये बहुत खराब भाषा है, लेकिन मैं आज जानबूझ के अपने दर्शकों के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई बोलता नहीं है, लेकिन यही मूल भाव है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस बुलडोजर चलाने में और इस कामयाबी होने में। तो मैं इस खराब शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अंतर मन में शब्द यही है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन शब्द यही है, मूल भावना यही है कि मुल्ले टाइट हो गए। तो ये बुलडोजर क्या वाकई में कासिम जी ये संकेत संदेश देता है, और इस संदेश से क्या पॉलिटिकली फायदा मिलता है बीजेपी को? बिल्कुल संजय भाई, जैसा कि अमित जी ने कहा, इसका बीजेपी को फायदा मिलता है। और ये बात भी सही है कि इससे लोग खुश होकर कहते हैं कि ठीक है, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। अब जैसे 2 दिनों से 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, शायद आपके यहाँ भी नजर आ रहा हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, विशेषकर रिलायंस के पेट्रोल पंप। लेकिन मूल्य टाइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेट्रोल हमको मिले ना मिले। विश्व में हमारी थू थू हुई, हमारी हर तरह से पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई, हमारे उपराष्ट्रपति को डिनर से पे बुला के खाना नहीं दिया गया, उनको मना कर दिया गया। लेकिन हम इस बात पे खुश हैं कि जो शब्द आज के प्रचलन में है, आप उसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, प्रचलन में शब्द है संजय भाई, कि मूल्य टाइट है, बिल्कुल सही है। देखिए, तो ये जो व्याख्या है मूल्य टाइट की, इस व्याख्या का नुकसान अंतोगत्वा देश को हो रहा है। ये जो चिन्हित करके, मैंने कल एडीजी के साथ में एक प्रोग्राम में था, मैंने उनसे 2 बार सवाल किया, तो उन्होंने बिल्कुल एकदम पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने नहीं नहीं, हमसे क्या मतलब है, वो विकास प्राधिकरण तोड़ रहा है, नक्शे के विरोध में बना हुआ है, वो हमसे पुलिस बल मांगता है, हम दे देते हैं, इससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दी। सवाल ये है कि इस तरह की जो प्रक्रिया है, जिसको बुलडोजर प्रक्रिया कहा जाता है, चुनावी रैलियों में हमने आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जहां पहुंचते थे, वहां से 2-3 बुलडोजर पहले बुला के खड़े कर दिए जाते थे। तो एक सिंबल बन गया था, जैसे कि जी कहते थे, सिंबल बन गया था कि ये बुलडोजर जो है, ये हमारी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी के वोट दिलाने की सबसे बड़ी मशीन है, जो ईवीएम के कहीं से भी उठा के कहीं रख सकती है। लेकिन संजय भाई, ये जो इशू आपने उठाया है, आज आपने पूछा, सवाल किया कि जो हमारे नौजवान सड़कों पे हैं, बेरोजगार सड़कों पे हैं, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक ट्रेन जलाई जा रही है, रोड जाम किए जा रहे हैं, पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, टायर जलाए जा रहे हैं। क्यों? कितना भी मैसेज आप फैला के इन सब चीजों से ध्यान हटाना चाहेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दे जब उठेंगे तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। और ये सारे कारण, एक चीज और है, योगी आदित्यनाथ अब देश में बुलडोजर का ब्रांड हो गए, और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेताओं को यह बात खटकती है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सबको डाइजेस्ट हुए जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझ चुके हैं कि 2024 में मैं बुलडोजर के जरिए ही केंद्र के सारे अपने हर्डल्स को हटा के 24 में केंद्र में पहुंचूंगा। बहुत खामोशी से, बहुत आराम से, बहुत प्लानिंग के साथ, धीरे धीरे, और बिल्कुल रनअप नहीं ले रहे हैं। वो स्पिन फेंक रहे, 2 कदम चले गेंद फेंकी, 2 कदम चले गेंद फेंकी, बाकी लोग अपना वो रनअप लेते चले जा रहे, वसीम अकरम की तरह दौड़ रहे। गेंद जब तक फेंकते हैं तब तक वो पूरा ओवर कर चुके होते हैं। तो ये उनका जो ओवर करने का तरीका है, जो गेंद फेंकने का तरीका, संजय भाई, ये केंद्र में पहुंचने की सीढ़ी नहीं है। बुलडोजर पे अपना ऐसे बैठे, बुलडोजर ने उठा के इनको दिल्ली में ऐसे उतार दिया। बुलडोजर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में स्थापित करने का साधन बना हुआ है, और वो इस पे रोक लगाने को किसी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि हमने चलाया तो मध्य प्रदेश में शिवराज भी चलाने लगे, वहां भी चलने लगा, दिल्ली में जहांगीरपुरी में चल गया। उनको लगा कि हमारा बुलडोजर काम कर रहा है, और बहुत आराम के साथ दिल्ली की 2024 की कुर्सी पे उनकी मजबूत नजर है, और उत्तर प्रदेश की कुर्सी जिस तरह से उन्होंने ली है, उसके बाद दिल्ली की कुर्सी पे जाने के लिए उनका ये बुलडोजर अभियान चलता रहेगा। उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। संजय शर्मा सवाल करें, अमित जी करें, कासिम करें, विजय जी करें कि साहब बुलडोजर चलाने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट में पूछ ले,
कि आपने इतने बुलडोजर चलाए साहब, इसमें कितने विजय सिंह है, कितने धनंजय सिंह है, कितने क्या कहते हैं, चलेगा तो विजय मिश्रा क्या चलेगा, या मुख्तार अंसारी क्या चलेगा, या आतिफ क्या चलेगा, चलेगा तो क्या कहते हैं कानपुर में विकास दुबे क्या चलेगा। आप ये बताइए कि जो फरार होता है वो भी अपराधी है, उसमें इनाम है, वो क्रिकेट खेला करता है, क्रिकेट का मैच खेला करता है जौनपुर में, हमने आपने देखा है। तो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हमारा बुलडोजर हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कितनी पूर्ति कर रहा है, हमारा बुलडोजर हमारे जातीय समीकरण को कितना सेट कर रहा है। लेकिन यही बुलडोजर जिसको कहा जाता है, संजय भाई मैं बहुत माफी के साथ कहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा किसी दिन आप डिबेट रखें, मैं आपको 10 वैलिड पॉइंट बताऊंगा कि आजादी से लेकर आज तक उसके की मुल्ले जितना मजे में आप हैं कभी नहीं थे, लेकिन वो चीज जो है कुछ दिखाई नहीं दे रही लोगों को। देखिए रेट थोड़ा खराब हो गया, पहले 50 में काम होता था। एक सेकंड कासिम जी, आपका कहना है कि मुल्ले टाइट नहीं हुए, मुल्ले मजे में आ गए हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ मुल्ले मुल्ले मजे में, मुल्लों का मजा जो है रेट खराब हो गया, 50 रुपए का 500 हो गया, 500 में मुल्ले अपना काम करा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। 107, 16, 151 मुल्लों का आपस में हो नहीं रहा, मुल्लों ने लड़ना बंद कर दिया है, भाईचारा मुल्लों में बढ़ गया है। आपको मैं बताऊं ये जितने आपने देखे हैं प्रदर्शन हुए हैं, इसमें आपको कोई बड़ी दाढ़ी वाला दिखाई दिया है, कोई बुजुर्ग दिखाई दिया है? 18, 19 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल के मुल्लों के लड़के सड़क पे आ गए, उन्होंने ये हरकतें कर दी। अलार्मिंग है संजय भाई, ये अलार्मिंग है, क्योंकि आप इनका घर नहीं ढूंढ पाएंगे कौन सा था किसको बुलडोजर चलवा दिए। आप कर देखिए, क्रश करके, धमकी देके, डरा के अगर इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, ये देश हित में नहीं है संजय भाई, बिल्कुल देश हित में नहीं है। इसको ये समझ नहीं पा रहे। दुनिया के किसी मुल्क की अगर ये आबादी, जिसको हम युवा कहते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, जिनको 18, 19 होते हैं ना, जिनके टीन होते हैं, इन टीन में जब मोहब्बत करते हैं तो उसका पता नहीं चलता, किसी से मोहब्बत हो गई तो घर से भाग गए, ये नफरत करते हैं तो उसका भी पता नहीं चलता। तो हम लोग एक नफरत की बड़ी फसल तैयार कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छी नहीं है। वो ठीक है सियासी रोटी सेकने के लिए। अच्छा आपने सब कुछ सजाया, सब कुछ संवारा संजय भाई, आज जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अग्निपथ, अग्निवीर से चला हुआ आंदोलन अगर जेपी आंदोलन में तब्दील हो गया तो ना मुल्ले चलेंगे, ना बुलडोजर चलेगा, ना कुछ चलेगा, सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, सब कुछ धराशायी हो जाएगा। नजर इस पे रखने की जरूरत है। कोई चीज देखिए, गालिब का एक मिसरा बता के अपनी बात खत्म कर दूं कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाता। तो दर्द जब होता रहता है लगता है ठीक है, बस इतना होता है ठीक है, तो ये दवा हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता संजय भाई।